वेलकम टू एसकेपी लर्निंग। तो फ्रेंड, जीआईसी प्रवक्ता परीक्षा 2015 का जो समान अध्ययन का 30 अति महत्वपूर्ण प्रश्न है, सो वीडियो ज़रूर देखिए और वीडियो को लाइक करके शेयर कर दीजिए। तो वीडियो शुरू करते हैं। तो फ्रेंड, पहला क्वेश्चन आ रहा है कि अलबरूनी आया था महमूद गजनवी के साथ, मोहम्मद गौरी के साथ, सी बाबर के साथ, डी उपयुक्त में से कोई नहीं। तो फ्रेंड, यहाँ पे ऑप्शन क्या हो जाएगा? महमूद गजनवी के साथ। अलबरूनी गजनी के महमूद गजनवी के साथ भारत आया। यह एक फारसी विद्वान, लेखक, धर्मज्ञ था। इसकी प्रसिद्ध रचनाएं किताबुल हिंद, तहकीके हिंद। इसके अतिरिक्त महमूद गजनवी के दरबार में फिरदौसी, उतबी आदि विद्वान थे। ध्यातव्य है कि महमूद गजनवी ने 1009 से 1027 तक भारत पर 17 बार आक्रमण किए, जिसकी पुष्टि कौन करता है? विंसेंट स्मिथ। तो महमूद गजनवी के दरबारी इतिहासकार उतबी ने उसके आक्रमण को जिहाद कहा, जिसका मूल उद्देश्य क्या था? इस्लाम का प्रसार तथा बुत परस्ती यानी मूर्ति पूजा को समाप्त करना, यानी मूर्ति भंजक की भी उपाधि को मिली। नेक्स्ट देखिएगा, धौली स्थित है। दो, ए गंजाम, बी चिल्का, सी भुवनेश्वर और डी जयपुर। तो राइट ऑप्शन हो जाएगा भुवनेश्वर, यानी उड़ीसा में। उड़ीसा से 8 किलोमीटर दूर दया नदी के किनारे स्थित है। इस स्थान से अशोक के चतुर्दश शिलालेखों की एक प्रति प्राप्त हुई है। धौली पहाड़ी को कलिंग युद्ध क्षेत्र माना जाता था। नेक्स्ट देखिएगा, फाहियान भारत आया। तो ए 349 एडी, बी 374 एडी, सी 384 एडी और डी 399 एडी। तो फ्रेंड, यहाँ पे मैं बताना चाहूँगा कि ऑप्शन डी राइट हो जाएगा, 390 एडी। चीनी यात्री फाहियान 399 ईस्वी में चंद्रगुप्त द्वितीय, ध्यान रखिएगा, चंद्रगुप्त द्वितीय जिनको विक्रमादित्य की भी उपाधि दी, इसने अपने यात्रा वृत्तांत में मध्य प्रदेश को ब्राह्मणों का देश कहा। प्राचीन काल में आने वाले अन्य विदेशी यात्री में विद्वानों में मौर्य साम्राज्य में जो चंद्रगुप्त मौर्य था, उसके समय में मेगेंथनीस आए, दरबार में आए। डाइमेकस बिंदुसार के दरबार में आए और डायनोसियस अशोक के दरबार में आए और हेन सांग हर्षवर्धन के दरबार में आए। नेक्स्ट देखिएगा, निम्नलिखित में से कौन दिल्ली का प्रथम सुल्तान था जो युद्ध में लड़ता हुआ मारा गया? ए अलाउद्दीन खिलजी, बी बहरौल लोदी, सी इब्राहिम लोदी और डी सिकंदर लोदी। तो फ्रेंड, यहाँ पे इब्राहिम लोदी सही हो जाएगा। अप्रैल 1526 में पानीपत के मैदान में इब्राहिम लोदी एवं बाबर के मध्य पानीपत का प्रथम युद्ध हुआ, जिसमें इब्राहिम लोदी की पराजय हुई और इसी युद्ध में इब्राहिम लोदी वीर गति को प्राप्त हुआ और यह दिल्ली सल्तनत का प्रथम सुल्तान था जो युद्ध में क्या हो गया? वीर गति को प्राप्त हुआ। इस बात को इतिहासकार नियामुतुल्लाह द्वारा कहा गया है। नेक्स्ट देखिएगा फ्रेंड, नेक्स्ट देखिएगा कि फ्रेंड, नेक्स्ट देखिए इसको जो है, नेक्स्ट देखिएगा, कोली विद्रोह लोगों से संबंधित है। ए छोटा नागपुर से, बी गुजरात से, सी बंगाल से और डी असम से। तो यहाँ राइट ऑप्शन हो जाएगा छोटा नागपुर से। छोटा नागपुर से कोली विद्रोह संबंधित है। कोल विद्रोह 1831 ईस्वी में हुआ था। छोटा नागपुर में कोलों ने यह विद्रोह उस समय किया जब उनकी भूमि मुखिया लोगों से लेकर मुस्लिम तथा सिख कृषकों को दे दी गई। इस विद्रोह में कोलों का नेतृत्व सुरगा सिंह राय ने किया। मुख्य रूप से सिंह भूमि पलामू, हजारीबाग आदि क्षेत्रों में विस्तृत रूप से फैला। नेक्स्ट देखिएगा, बिरसा मुंडा का कार्य क्षेत्र कौन सा था? ए चंपारण, बी मुर्शिदाबाद, सी अलीपुर और डी रांची। तो बिरसा मुंडा रांची यानी झारखंड से संबंधित है। एक आदिवासी नेता थे जो मुंडा जाति से संबंधित था। वर्तमान भारत में रांची और सिंह भूमि को आदिकाल में बिरसा मुंडा को भगवान मानकर याद करते थे। यहीं इनका क्षेत्र भी था। इन्होंने 1893 से 1900 के बीच में मुंडा विद्रोह का नेतृत्व किया। यह विद्रोह क्या था? मुंडों की पारस्परिक भूमि व्यवस्था, खूट कट्टी मुंडा
की जिम्मेदारी का व्यक्तित्व भू स्वामी वाली भू व्यवस्था में परिवर्तन करना था। फ्रेंड, यहाँ कहने का मतलब जो बिरसा मुंडा का कार्य क्षेत्र था रांची, वहाँ की जो उनकी ज़मीन थी उनको लेकर जमींदारों को दे दिया जाता था, जिससे वह बहुत ही नाराज थे और इसी कारण उनका एक नेता हुआ बिरसा मुंडा, जो इसका जो है आंदोलन या नेतृत्व किया। नेक्स्ट देखिएगा, नाथुला दल्ला किस भारत के किस राज्य में? ए असम, बी उत्तराखंड, सी सिक्किम और डी जम्मू कश्मीर। तो फ्रेंड यहाँ पे सिक्किम हो जाएगा नाथुला दर्रा। और भी दर्रे की बात कर ली जाए तो नाथुला दल्ला सिक्किम में है, जोरजिला पीर पंजाल जम्मू कश्मीर में है, नीति माना उत्तराखंड में और सिपकिला रोहताक हिमाचल प्रदेश में है। नेक्स्ट देखिएगा फ्रेंड, निम्नलिखित में से कौन सा स्थान परमाणु शक्ति स्टेशन के लिए प्रसिद्ध है? ए कोटला, बी बदरपुर, सी भद्रा और डी कुंडनकुलम। तो राइट ऑप्शन हो जाएगा कुंडनकुलम। कहाँ पड़ता है? तमिलनाडु प्रांत के तिरुनेलवेली जिले में स्थित कुंडनकुलम नामक स्थान पर परमाणु शक्ति स्टेशन के लिए प्रसिद्ध है। यहाँ भारत एवं रूस के सहयोग से 1000 मेगावाट की परमाणु विद्युत परियोजना स्थापित की गई। अगस्त 2016 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नई दिल्ली में से रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने मॉस्को से तथा तमिलनाडु के मुख्यमंत्री जयललिता ने चेन्नई से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग द्वारा कुंडनकुलम परमाणु विद्युत परियोजना की प्रथम इकाई को राष्ट्र को संबोधित किया। चलिए फ्रेंड नेक्स्ट देखते हैं, यूरोप के निम्नलिखित देशों में कौन सा खाद्यान्न उत्पादन में आत्मनिर्भर है? यानी यूरोप का ऐसा कौन सा देश है जो पूरी तरीके से क्या है, सेल्फ डिपेंड है किस पर? खाद्यान्न पर। ए ब्रिटेन, बी फ्रांस, सी जर्मनी, इटली। तो फ्रेंड यहाँ पे फ्रांस जो है यूरोप का एकमात्र ऐसा देश है जो खाद्यान्न उत्पादन में आत्मनिर्भर है। अधिकांश जनसंख्या नगरीय होने के बावजूद फ्रांस क्या है? कृषि प्रधान देश है, इसलिए इसे किसानों का देश कहा जाता है। अब प्रश्न ऐसे बनेगा कि यूरोप का कौन सा देश किसानों का देश कहलाता है? तो किसानों का देश जो कहलाएगा वो क्या कहलाएगा? वो आपका कहलाएगा फ्रांस। नेक्स्ट देखिएगा, यूरोप में 4 राजधानियों से होकर प्रभावित होने वाली नदी। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ए डेनब्यू, बी मेयर, सी राइन, डी लवायर। तो डेनब्यू नदी जो है यूरोप की 4 राजधानियों से होकर प्रभावित होने वाली एक नदी है। डेनब्यू नदी जर्मनी के ब्लैक फॉरेस्ट पर्वत से निकलकर पूर्व में बहती हुई काला सागर में गिरती है। यह यूरोप की 4 राजधानियों से होकर गुजरती है। ये है बुखारेस्ट यानी रोमानिया, बेलग्रेड पूर्व यूगोस्लाविया, बुडापेस्ट हंगरी तथा वियना ऑस्ट्रिया। वोल्गा के पश्चात यह यूरोप की सबसे बड़ी नदी है, यानी यूरोप की सबसे बड़ी नदी जो है वोल्गा है। उसके बाद डेनब्यू नदी है, कहाँ पे है? जर्मनी में है। जबकि राइन नदी स्विट्जरलैंड में अल्प्स पर्वत से निकलकर जर्मनी व नीदरलैंड में बहती हुई उत्तरी सागर में मिलती है। विश्व की सबसे अधिक व्यापार वाला बंदरगाह में से एक रॉटरडम यानी नीदरलैंड इसी पर स्थित है। नेक्स्ट देखिएगा, हीरे की प्रसिद्ध किम्बले खान अवस्थित है। ए डेनमार्क, बी बेल्जियम, सी दक्षिण अफ्रीका, डी ऑस्ट्रेलिया। राइट ऑप्शन हो जाएगा दक्षिण अफ्रीका। किम्बले जो है मेन जो है हीरे की खान है जो दक्षिण अफ्रीका के उत्तरी के प्रांत की राजधानी है। दक्षिण अफ्रीका विश्व की प्रसिद्ध हीरे की खान है। ध्यातव्य है कि दक्षिण अफ्रीका संसार का सर्वाधिक सोना भंडारक और तीसरा सर्वाधिक उत्पादक राज्य है। यहाँ का अधिकांश स्वर्ण हाई वेल्ड के जिटवाड़ सरेंड क्षेत्र में पाया जाता है। दक्षिण अफ्रीका स्थित जोहान्सबर्ग को स्वर्ण नगर की उपमा प्राप्त हुई है। नेक्स्ट देखिएगा, निम्नलिखित में से कौन भारत के उपराष्ट्रपति नहीं थे? ए फखरुद्दीन अली अहमद, बी बीबी गिरी, सी राधा कृष्णन और डी डॉक्टर जाकिर हुसैन। तो यहाँ बताना है ऐसे कौन से उपराष्ट्रपति थे। तो भारत के उपराष्ट्रपतियों की सूची इस प्रकार है। तो राइट ऑप्शन हो जाएगा फखरुद्दीन अली अहमद। यह उपराष्ट्रपति यानी वाइस प्रेसिडेंट कभी नहीं बने, ये वाइस प्रेसिडेंट नहीं थे। प्रश्न पूछा जा रहा कौन उपराष्ट्रपति नहीं थे, तो फखरुद्दीन अली अहमद नहीं थे। नेक्स्ट देखिएगा,
भारत में राज्यसभा किसका प्रतिनिधित्व करता है? ए राज्यों की विधानसभा का, बी भारतीय जनता का, सी राजनीतिक दलों का और डी राज्य और संघों का। तो राज्यसभा क्या होता है? राज्य और संघ राज्य क्षेत्रों का प्रतिनिधित्व करता है और इसका वर्णन संविधान के अनुच्छेद 80 के अंतर्गत राज्य और संघ राज्य क्षेत्रों के प्रतिनिधित्व से मिलकर बनी है। राज्यसभा और संघ राज्य क्षेत्रों का प्रतिनिधित्व वर्तमान में राज्यसभा में 245 सदस्य हैं। इसमें 229 निर्वाचित होते हैं और 12 क्या होते हैं? नॉमिनेटेड होते हैं। किससे? प्रेसिडेंट के द्वारा। और इनको जो 12 मनोनीत होते हैं इनको विशेष ज्ञान होता है अपने क्षेत्र में, इतिहास विज्ञान के क्षेत्र में, कला के क्षेत्र में, खेल जगत से संबंधित होते हैं। ऐसे लोगों को राष्ट्रपति समय समय पर नॉमिनेटेड करता है राज्यसभा के मेंबर के रूप में। नेक्स्ट देखिएगा, निम्नलिखित में से कौन संविधान सभा के अध्यक्ष थे? तो संविधान सभा के अध्यक्ष यहाँ पे स्पष्ट नहीं लिखा कि प्रथम की अस्थाई, तो यहाँ पे ऑप्शन देख के आपको बताना पड़ेगा कि डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जो थे संविधान सभा के अस्थाई अध्यक्ष बने। कब बने? 11 दिसंबर 1946 को डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को संविधान सभा का अस्थाई अध्यक्ष नियुक्त किया गया, जबकि 9 दिसंबर 1946 को जो संविधान की प्रथम बैठक हुई थी उसमें संविधान सभा में सबसे वयोवृद्ध डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा को अस्थायी अध्यक्ष निर्वाचित किया गया। जबकि अगर प्रारूप समिति के अध्यक्ष की बात कर ली जाए तो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर थे और प्रांतीय संविधान समिति के अध्यक्ष की बात कर ली जाए तो सरदार वल्लभ भाई पटेल थे और कार्य संचालन समिति के अध्यक्ष की बात कर ली जाए तो के.एम. मुंशी थे। इस प्रकार आपको 4-5 क्वेश्चन इस भी क्वेश्चन में देखने को मिल गया। तो नेक्स्ट देखिएगा, भारत में जनमत का निर्माण में मुख्य तत्व होता है। ए परिवार का, बी स्वतंत्र प्रेस का, सी न्यायिक निर्णय का और डी शिक्षा संस्थाएं का। तो जनमत के लिए जो मेन मुख्य तत्व होते हैं वह स्वतंत्र प्रेस होते हैं। स्वतंत्र प्रेस जो होते हैं फ्रेंड, ये 20वीं शताब्दी में युग में स्वतंत्र प्रेस यानी मीडिया के निर्माण में मुख्य तत्व है। यह जनमत को जानने का भी सरल और स्वीकृत माध्यम है। स्वतंत्र प्रेस प्रशासन एवं जनमत के बीच कड़ी का कार्य करते हैं। यह व्यवस्था की समस्याओं, तनावों, द्वंद्वों, सवालों को रेखांकित करने में प्रेस की सर्वाधिक प्रमुखता होती है। विल्की की अभिव्यक्ति के लिए स्वतंत्र प्रेस लोकतंत्र की रीढ़ कहा जाता है। नियंत्रक एवं महालेखक परीक्षा द्वारा की गई टिप्पणियों पर कार्रवाई करने की प्रथम जिम्मेदारी बनती है राष्ट्रपति की, उच्चतम न्यायालय की, संसद की, राष्ट्रीय विकास परिषद की। तो इसमें टीका टिप्पणी संसद में होती है, यानी महालेखक परीक्षा जो है अपनी रिपोर्ट पेश करते हैं उसमें टीका टिप्पणी कौन करता है? संसद करते हैं। तो संविधान के अनुच्छेद 148 में नियंत्रक एवं महालेखक परीक्षा के स्वतंत्र पद की व्यवस्था की गई है। यह केंद्र, राज्य या किसी अन्य प्राधिकरण या संस्था के महालेखक परीक्षक से जुड़े लेखा मामलों में व्यवस्थापित है, उनका निरीक्षण करता है। इनकी नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा की जाती है। यह केंद्र सरकार के लेखों से संबंधित रिपोर्ट राष्ट्रपति को सौंपता है जो उसे संसद पटल पर रखते हैं। इसके उपरांत संसद इन रिपोर्टों की जांच लोक लेखा समिति से करवाती है और इसके निष्कर्षों से संसद को अवगत कराती है। चूँकि राष्ट्रपति केवल रिपोर्टों को संसद के सदनों को सभा पटल पर रखवाता है और जाँच कौन करता है? संसद समिति के द्वारा कराती है। अतः इस प्रकार विकल्प सी सही होगा। नेक्स्ट देखिएगा, कौन सा शहर शहरी विकास मंत्रालय द्वारा बनाए गए सर्वेक्षण भारत में 476 शहरों में स्वच्छ भारत रैंकिंग के शीर्ष पर रहा? तो प्रश्नकाल में इसमें जो है स्टार लग गया है। वर्ष 2019 में आवास और शहरी विकास मंत्रालय द्वारा कराए गए सर्वेक्षण में भारत के शहरों में स्वच्छ भारत रैंकिंग मध्य प्रदेश के इंदौर को मिली है। तो इसमें ऑप्शन ना होने की वजह से स्टार लग गया है। नेक्स्ट देखिएगा, किस शहर ने स्मार्ट सिटी मिशन के लिए केंद्र सरकार को अपना नामांकन भेजा? ए बीजापुर, बी पौंडीचेरी, सी दुर्गपुर और डी चेन्नई। तो इसका जो राइट ऑप्शन हो जाएगा कि पुडुचेरी सरकार ने शहरी विकास मंत्रालय के 100 स्मार्ट सिटी मिशन में सम्मिलित होने के लिए अपना प्रथम नामांकन भेजा। स्मार्ट सिटी मिशन स्थानीय विकास को सक्षम बनाने और प्रौद्योगिकी की मदद से नागरिकों को बेहतर परिणामों के माध्यम से जीवन में गुणवत्ता सुधार करने तथा आर्थिक विकास को गति देने हेतु भारत सरकार द्वारा की गई एक योजना है। तो फ्रेंड यहाँ पे मैं बताना चाहूँगा कि जो 100 स्मार्ट शहर नरेंद्र मोदी ने घोषित किया है उनमें पहला जो अपना नामांकन भेजा है वो पांडिचेरी
सरकार ने भेजा है। और स्मार्ट सिटी योजना के तहत ऐसे शहर विकसित करने की केंद्र सरकार की योजना है, जिसमें उत्तम क्वालिटी के प्रौद्योगिकी का विकास हो सके, जिससे नागरिकों के जीवन को उन्नत बनाया जा सके। रोडें अच्छी होनी चाहिए, व्यापार के लिए फैक्ट्रियां स्थापित अच्छी होनी चाहिए, जिससे कि वहाँ के नागरिकों को रोजगार मिल सके। नेक्स्ट देखिएगा, हाल ही में निम्न में से किसने टेस्ट विकेट में 400 विकेट लेने का रिकॉर्ड बनाया? ए मिचेल जॉनसन, बी डेल स्टोन, सी जेम्स एडरसन, सी डी स्टुअर्ट। तो राइट ऑप्शन हो जाएगा डेल स्टोन। दक्षिण अफ्रीका के बॉलर डेल स्टोन ने हाल ही में टेस्ट क्रिकेट में 400 विकेट लेने का रिकॉर्ड बनाया। और इनसे पहले कितने लोगों ने ऐसा रिकॉर्ड बनाया? तो मुथैया मुरलीधरन श्रीलंका के थे, शेन वॉर्न ऑस्ट्रेलिया के, अनिल कुंबले भारत के, ग्लेन मैकहार्थ ऑस्ट्रेलिया के, जेम्स एडरसन इंग्लैंड के, कपिल देव भारत के, रिचर्ड हैडले न्यूजीलैंड के, शान पोलाक दक्षिण अफ्रीका के, हरभजन सिंह भारत और वसीम अकरम पाकिस्तान के। नेक्स्ट देखिएगा फ्रेंड, किस देश में आतंकवादी संगठन इस्लामिक स्टेट IS ने इस वर्ष ईद के दिन 115 लोगों को मार दिया? ए सीरिया, बी नाइजीरिया, सी इराक और डी यमन। तो इराक में ऐसा हुआ। इस्लामिक स्टेट की स्थापना जून 2014 में की गई। यह इराक व सीरिया में सक्रिय जिहादी सैन्य समूह यह दुनिया का सबसे अमीर आतंकी संगठन है। इसने इराक में ईद के पावन पर्व पर 115 लोगों को मार डाला। नेक्स्ट देखिएगा, 2014 में भारत को विदेशी ऋण का सबसे बड़ा अवैध था। ए दीर्घकालीन ऋण, बी अनिवासियों भारतीयों की जमा, सी विदेशी वाणिज्य उधारी और डी IMF से ऋण। तो सबसे ज़्यादा जो ऋण था वह विदेशी वाणिज्य उधारी थी। नेक्स्ट देखिएगा, श्रम में जयते कार्यक्रम निम्नलिखित में से किसके नाम से जुड़ा? ए BB गिरी, बी सावरकर, लाल बहादुर शास्त्री, पंडित दीनदयाल उपाध्याय। तो 100 में जयते जो है पंडित दीनदयाल उपाध्याय। 16 अक्टूबर 2014 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा दिल्ली में श्रमेव जयंती कार्यक्रम का शुभारंभ किया गया। इसका पूर्ण नाम पंडित दीनदयाल उपाध्याय श्रमेव जयंती योजना है। इस योजना का जो उद्देश्य है, श्रम कानूनों में जो श्रम कानून है उसमें क्या करना? सुधार लाना, श्रम प्रक्रिया को बेहतर बनाना, श्रम सुविधा पोर्टल में एक नई लैब इंस्पेक्शन स्कीम को प्रारंभ करना, श्रम सुविधा पोर्टल पर श्रम से जुड़ी सभी कानूनों की जानकारी देना। यानी मेन लोग से श्रमिकों को टारगेट करके ऐसी व्यवस्था बनाना जिससे श्रमिकों का ज़्यादा से ज़्यादा कल्याण हो सके। नेक्स्ट देखिएगा, निम्नलिखित में से किस एक को भारत में निर्देशित कोर उद्योगों में सम्मिलित नहीं किया जाता? ए सीमेंट, बी स्टील, सी सॉफ्टवेयर, डी कोयला। तो सॉफ्टवेयर को नहीं सम्मिलित किया जाता। निर्देशित कोल उद्योगों की किसी अर्थव्यवस्था की बुनियादी माना जाता है। निश्चित कोर उद्योग 8 उद्योगों को सम्मिलित किया गया है। कौन कौन से? कोयला है, कच्चा तेल है, प्राकृतिक गैस है, रिफाइनरी उत्पाद है, उर्वरक, इस्पात, सीमेंट, बिजली। इन उद्योगों को औद्योगिक उत्पादन सूचकांक में 3% का योगदान है। नेक्स्ट देखिएगा, सोनार अधिकांश प्रयोग में लाया जाता है अंतरिक्ष यात्रियों द्वारा, डॉक्टरों द्वारा, इंजीनियरों द्वारा, नौ संचालकों द्वारा। तो सोनार का प्रयोग जो नौ संचालकों द्वारा करते हैं। और किस लिए करते हैं? तो समुद्र की गहराई ज्ञात करने के लिए, जल के नीचे वस्तुएं जैसे मछली के स्रोत कहाँ हैं, नष्ट हुए जहाज़ों और दुश्मनों की पनडुब्बी का पता लगाने के लिए नौ संचालकों या नौसेना द्वारा उपयोग किया जाता है सोनार। इसमें पराश्रव्य यानी अल्ट्रासोनिक और अप्रसव्य इंफ्रासोनिक ध्वनि तरंगों का प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट देखिएगा, विटामिन सी का रासायनिक नाम क्या है? तो साइट्रिक अम्ल, ग्लूटेमिक अम्ल, अमीनो अम्ल, एस्कर्बिक अम्ल। तो विटामिन सी का नाम यहाँ पे एस्कर्बिक अम्ल है। यह मानव शरीर में इसकी कमी से स्कर्वी रोग होता है और यह खट्टे फलों में, नींबू में, संतरा में पाया जाता है। तो इस प्रकार ये व्याख्या हो गई। अब देखिए, हम कमरे में सूर्य का प्रकाश पाते हैं प्रकीर्णन द्वारा, परावर्तन द्वारा, अपवर्तन द्वारा, विवर्तन द्वारा। प्रकीर्णन द्वारा जो है हमारे कमरे में सूर्य की रोशनी आती है जब प्रकाश किसी ऐसे माध्यम से गुजरता है जिसमें धूल होते हैं, अन्य पदार्थ सूक्ष्म होते हैं, जो इनके द्वारा प्रकाश सभी दिशाओं में प्रसारित हो जाता है। इससे प्रकाश का प्रकीर्णन होता है। इस घटना के द्वारा प्रकाश हमारे कमरे तक पहुंच जाता है। मूलतः प्रकाश का प्रकीर्णन माध्यम के कणों द्वारा होता है। नेक्स्ट देखिएगा, बिजली का सबसे उत्तम चालक निम्नलिखित में से कौन सा है? शुद्ध जल, समुद्री जल, सूखी लकड़ी, प्लास्टिक।
तो इसमें क्या हो जाएगा, समुद्री जल, क्योंकि उसमें नमक होने के कारण ये लवणीय हो जाता है और यह इलेक्ट्रॉन प्रभावित करता है। नेक्स्ट देखिएगा फ्रेंड, तो ये कोई व्यक्ति 10 रुपये में 11 सेब खरीद कर 11 रुपये में 10 बेचता है, उसे कितने परसेंट का लाभ होगा? तो इसमें सीधा सीधा 21% का। नेक्स्ट देख लीजिएगा, जब दो वृत्त एक दूसरे को काटते हैं नहीं है तो उन्हें निष्स्पर्श रेखाएं 4 हो जाएगा ऑप्शन। नेक्स्ट देखिएगा, 500 का 10% का 20% कितना होगा? तो 100। तो वीडियो अच्छा लगे वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर दे, ऐसे ही लेटेस्ट वीडियो पाने के लिए सबसे पहले। पूरा वीडियो सुनने के लिए आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद।